तो इसी पिछले वीडियो में हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किया था, जो आपको अच्छी तरह याद होगा। और इसमें हमने क्या चीज़ बताई थी, इसमें सबसे पहले चीज़ ये बताई थी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की लोकेशन, सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन देखनी है, क्योंकि अगर ये चार्ट में कहीं बीच में बनता है तो इसका हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये हमारे डाउन ट्रेंड, जब चार्ट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, कैंडल नीचे की तरफ बन रहा हो, तो इसका फ़ायदा होता है। अब इसके बाद हम हैमर के बाद हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं। अब देखो, आप देखोगे कि जो ये कैंडल है ये भी सेम हैमर जैसी थी, तो इनका नाम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हुआ? क्योंकि इनकी जो ये हैंगिंग मैन, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न स्टिक, ये अगर आप देखोगे तो दोनों बिल्कुल सेम एक जैसी दिखाई देती है। इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता इन दोनों के अंदर, ना हैमर के अंदर ना हैंगिंग। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है बस इनका जो सिग्निफिकेंट है, जो इनका यूज है सबसे ज़्यादा, वो यूज होता है इसका, कि ये ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। इनकी लोकेशन कि चार्ट में किस जगह बन रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट। इनका नाम क्यों इस तरह क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो, अभी हमने इसका हैंगिंग मैन रखा है, क्योंकि ये जापानी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन की अकॉर्डिंग की तरह ये लग रही थी, तो इसी वजह से इनका नाम हैंगिंग मैन रख दिया। इससे ज़्यादा इसके नाम के रखने में और दूसरा कोई कारण नहीं था। तो आपको बताता हूँ अभी इनका सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहाँ रहेंगी ये कैंडल। देखो, दोनों हैमर और हैंगिंग मैन बिल्कुल सेम जैसी हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका व्यूज़ देखेंगे कि कहाँ पर अगर ये वाली कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसको हैमर बोलेंगे, और कहाँ पर ये वाली कैंडल फॉर्म ही सेम कैंडल फॉर्म होती है तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। और जब हैंगिंग मैन बोलेंगे तो उसकी लोकेशन क्या होगी, और हैमर बोलेंगे तो उसकी लोकेशन क्या होगी, और दोनों का उस जगह क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बार ये बता देता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो ऐसा देखो, जब अगर हमारे पास इस तरह से चार्ट पर हम कैंडल देखेंगे, ऐसे एक कैंडल ग्रीन ग्रीन रेड, मतलब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड होता है, जो ऊपर की तरफ जाए कैंडल, जब ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रही हूँ और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब प्राइस अप होगा, तो इसे हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। अप ट्रेंड उसे कहते हैं जब कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हूँ, उसको हम ट्रेंड बोल देंगे, इसमें प्राइस अप होगा। और जब कैंडल चार्ट में नीचे की तरफ आ रही हूँ तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और जब क्या होगा, प्राइस डाउन होगा। अब मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्यों बताया? क्योंकि आपने यहाँ पर इसको देखा है, इन कैंडल को देखा है, हैंगिंग मैन और हैमर दोनों सेम लग रही हैं, पर अभी इनकी लोकेशन जानेंगे। आपको थोड़ा बहुत अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब इनकी हैमर और हैंगिंग मैन की लोकेशन जानते हैं कि सेम कैंडल होते हुए ये क्या इंडिकेट करती हैं। तो ये इंडिकेट करती है एक ट्रेंड रिवर्सल। जैसे इस तरह अप ट्रेंड है तो मान के चलो अगर ये फॉर्म होगी तो ये कहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए, जब इसका यूज होगा तो कहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है। तो अप ट्रेंड होगा तो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होगा तो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए। हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। अब देखो, हैमर और हैंगिंग मैंने दो कैंडल पेंडल स्टिक का पता चल गया, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, हैमर का हमने पहले यूज़ देख लिया था, अभी हम हैंगिंग मैन का यूज़ देखेंगे। जैसे कि इस तरह कोई अप ट्रेंड कंटिन्यू बनता जा रहा है चार्ट के ऊपर, अप ट्रेंड बन रहा है क्योंकि लगातार कैंडल अप की साइड जाने लग रही हैं, तो अप की साइड कैंडल जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, और इसमें अप ट्रेंड है तो प्राइस भी अप ही होगा किसी भी करेंसी का, मान के चलो आप। और इसी को हम अप ट्रेंड बोल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हैंगिंग मैन देखना है। आपने देखा होगा तो हमने हैमर पढ़ी थी तो वहाँ डाउन ट्रेंड में लेके चले थे हम, उसका लोकेशन कहाँ यूज़ होती है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड को रिवर्सल करती है। सेम ही कैंडल जब अप ट्रेंड में बनेगी तो हम इसको हैंगिंग मैन बोल देंगे। बस इतना डिफरेंट होता है इनमें। जो हैमर होती है वो डाउन साइड में बनती है, और जो हैंगिंग मैन होती है वो अप साइड में बनती है। और ये जो हमने हमने हैमर की थी, हैमर डाउन साइड में क्या शो कर रही थी कि अप ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, और ये अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनेगी, तो ये यहाँ से ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ से भी जो ट्रेंड है रिवर्सल होने वाला है। तो अगर ये बीच में कहीं बनती है तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस है टॉप में, ट्रेंड के टॉप में या ट्रेंड के बॉटम में। तो इससे हमें कैंडिडेट मिलता था, इससे इंडिकेट मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड
चेंज होने वाला है। इसी के साथ साथ जैसे आप देखोगे तो आगे हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक हमें जानकारी देती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हैंगिंग मैन आपको समझ में आएगा कि हैंगिंग मैन अपर साइड में फॉर्म होगी और जो हैमर थी वो लोअर साइड में फॉर्म होगी। वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में लेके जाएगी हैमर, और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेके आएगी। ये आपको इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि कैंडल देखोगे तो दोनों सेम है, पर इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं इस कैंडल के कोई हैंगिंग मैन के अकॉर्डिंग। ये आप याद रखना, हमें सिर्फ दूसरी सेकंड कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने में इसी तरह कंटिन्यू कंप्लीट करते चले जाएंगे, सभी कैंडल स्टिक को कंप्लीट कर देंगे। कोई कम से कम बेसिक हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब देखो, अब हैंगिंग मैन बन रही है तो काम बनेगी अप ट्रेंड में। कोई अप ट्रेंड मान के चलो चल रहा है, किसी भी करेंसी या शेयर स्टॉक किसी के अंदर भी मान सकते हो, अप ट्रेंड वहाँ पे बनने लग रहा है। तो अप ट्रेंड में प्राइस भी अप होगा, धीरे धीरे प्राइस अप हो रहा है। और अगर इसी को हम अप ट्रेंड बोल देंगे, और अप ट्रेंड ऐसा वैसे कोई चीज़ नहीं, बस प्राइस एक साथ अप जाने लग रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोल देंगे कैंडल में। और फिर उसके टॉप पे कैंडल इस तरह की फॉर्म होती है, जिसकी जो फॉर्म इस तरह की शेप में एक कैंडल बनती है, तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अप ट्रेंड में बनी है। आपको फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस जगह बन रही हैं और ये वहाँ पे बनने पर चार्ट पर और प्राइस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। अब वो रेड बने या ग्रीन बने उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो यहाँ से हमें क्या महसूस हुआ कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल कैंडल इनको हम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर एक कैंडल बननी चाहिए, वो क्यों कैसे होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। रेड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के लिए रेड कैंडल बनेगी तभी डाउन ट्रेंड आएगा, तभी प्राइस डाउन होगा। तो वो एक हमारी इससे अगली वाली जो कैंडल बनेगी वो हमारी कन्फर्मेशन कैंडल होती है। अगर एक कन्फर्मेशन कैंडल और बन जाती है तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि हाँ अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और इसके बाद हमें फिर एंट्री कहाँ पे बनानी होगी? इसकी एंट्री हमें यहाँ इसी कैंडल के बिल्कुल बॉटम में, जो ये कैंडल है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में हमें इसकी एंट्री बनानी होगी। और इसका फिर एक छोटा स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होगा? इसका हमें जो हैमर बना है इसके टॉप पे, या इसके बॉटम में हमने एंट्री बनाई है, इसके टॉप पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा पहले अप ट्रेंड था, हमारी ये हैंगिंग मैन बनी, क्योंकि हैंगिंग मैन की ये अगर बीच में बनती तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी सिर्फ टॉप पे इंपॉर्टेंस होगी, जैसे हैमर की सिर्फ बॉटम में इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ से हैमर बन, यहाँ से हैंगिंग मैन बनी, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, तो हमने यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक अपनी एंट्री ले ली, कन्फर्मेशन कैंडल के साथ एंट्री ले ली, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जाके जो भी आपने एंट्री ली उसको काट दोगे। एंट्री का मतलब ये है कि यहाँ से आपने उसको बाय या सेल कर दिया, सेल मान के चलो, क्योंकि हैंगिंग मैन होगा सेल ही होगा, प्राइस डाउन ही आएगा। यहाँ पर हमने एंट्री ली, जो मिनिमम रेशो होगा वो 1/2 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो आप अगर लॉस करना चाहो तो 1000 का, और प्रॉफिट कम से कम भी, अगर 1000 का लॉस लेके चल रहे हो आप, तो प्रॉफिट कम से कम भी 2000 का होना चाहिए आपका। ये आपका मिनिमम रेशो होना चाहिए इसके साथ। ये रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि रिस्क रेशो कैसे होता है सब कुछ, पर मैं आपको यहाँ पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हैंगिंग मैन में क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन। लोकेशन का अप ट्रेंड में बनना चाहिए। हैमर इसका अपोजिट, कैंडल बिल्कुल सेम है, पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बॉटम में हैमर की, और हैंगिंग की टॉप में। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, यहाँ पे एंट्री करके चलेंगे, और मिनिमम रेशो 1/2 का होना चाहिए। अगर हम 1000 लॉस करने को तैयार हैं तो हम 2000 प्रॉफिट गेन करने को भी तैयार हैं। इसका मतलब ये होता है रेशो का 1/2 का। तो इस तरह हम हैंगिंग मैन से और हैमर से थोड़ा बहुत चार्ट को समझ के अपने फेवर में ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर आपको ये फिर दोबारा फिर बता रहा हूँ कि सबसे मेन चीज़ है वो इनकी लोकेशन है, कि किस जगह फॉर्म हो रही है। टॉप और बॉटम में ही फॉर्म होनी चाहिए, वहीं पर इनकी इंपॉर्टेंस होगी, वहीं पर इनका यूज होगा। तो अभी हमने दो कैंडल पढ़ ली हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, हैंगिंग मैन और हैमर। इसके बाद धीरे धीरे करके हम बिल्कुल कंप्लीट जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न होती है सबको पढ़ लेंगे। तो अगर जिसने हैमर नहीं देखी होगी तो इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हैमर का हमने कंप्लीट तरीके से बताया गया है, और इस वीडियो के अंदर तो हमने यही बता दिया कि डाउन ट्रेंड कैसे होता है और अप ट्रेंड कैसे होता है और कैसे कैंडल का यूज़ होता है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर देख लेना, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे।
तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कोई नेक्स्ट कैंडल स्टिक लेके चलेंगे, कौन सी, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से ही। थैंक यू।